नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर पेरेंट्स, आज हम आपको इस विषय में जानकारी देंगे और इसमें चर्चा करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका मुंडन नहीं हुआ होता है बच्चों का, और जिनका मुंडन हो भी जाता है, 10 साल का बच्चा है या और भी बड़ा है, तो अगर हम अपने बच्चों को कहीं घुमाने के लिए बच्चों को लेकर के जाते हैं तो हमको नदी मिलती है या गंगा यमुना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उसके हम ऊपर से पुल से गुज़रते हैं, निकलते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। कभी पेरेंट्स ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हम अपने ससुराल से मायके जाना है हमको, और बीच में ही नदी गंगा यमुना का रास्ता होता है और हम पुल से गुज़रते हुए जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो हम जानकारी देंगे, तो उसमें भी आपको जो जानकारी देंगे वैसा ही आपको करना है। जिस बच्चे का मुंडन नहीं हुआ है और जो नई माताएं बन रही हैं, जो गर्भाधान में हैं, तो उनको भी ये नदी और गंगा यमुना जो है, ये नदी नाले पार नहीं करना चाहिए। अगर पार करना है, जाना है, बहुत ही ज़रूरी है आपको जाना, तो आपको भी ऐसा ही करना है जैसा कि मैं बताने जा रही हूँ। ऐसे तो माय डियर पेरेंट्स, बच्चों को जब तक मुंडन नहीं हुआ है बच्चों को नदी और ये गंगा यमुना पार नहीं कराना चाहिए। लेकिन आजकल जो है कि कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है कि जाना पड़ जाता है, तो हमको जाना पड़ जाता है, तो हम उसका आपको उपाय बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जाना है और आपको क्या करना है। जैसे कि बच्चा हमारी गोद में है, मुंडन नहीं हुआ है, गर्भाधान में है, या बच्चे का हमारे मुंडन हो चुका है, अभी बच्चा 2-2.5 साल का है या 10 साल का है, बच्चा तो बच्चा ही है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर गंगा जमुना का हमें पार करना है पुल से, तो पुल के पास से अगर हम अपनी गाड़ी से हैं या मतलब दूसरे किराए की गाड़ी से हैं या ट्रेन से है, तो हम लोग जानते हैं कि हम जिस जगह से निकल रहे हैं तो अभी पुल आने वाला है, गंगा जमुना आने वाली हैं, तो हमको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। और बच्चे के जो है, चाहे हम 1 ही रुपया, यानी ज़्यादा नहीं कि 10, 15, 20, 25, ये नहीं कि 1000, 1 ही रुपया आपको निकाल करके और बच्चे के 7 बार ऐसे उतार करके बच्चे के 7 बार उतार करके और उसी गंगा जी में आपको डाल देना चाहिए। जो भी आपको मिलती है, नहर मिलती है, ये गंगा जमुना नदी है, तो उसी में डाल देना चाहिए। और डालते समय आपको ये प्रार्थना करना चाहिए गंगा मैया से कि हमने उतार करके डाला हुआ है, तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि गंगा मैया, हमारा जो बच्चा है, हम हैं, तो हमारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और इसके कोई भी बीमारी ना आए, और इसके जो संस्कार हैं अच्छे आएँ। ये प्रार्थना करके उसको उतार करके नदी में डाल देना चाहिए। तो ऐसा करने से पेरेंट्स, आपके बच्चे को कोई दोष नहीं लगेगा, और आपके बच्चे की जो बीमारी होती है, बहुत से ऐसे होते हैं बच्चे की कुछ ना कुछ बीमारी उनको लगी ही रहती है, तो वो सब गंगा मैया अपने हाथों में बहती हुई धारा में वो बीमारी जो है चली जाती है, और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, ये प्रार्थना करके ही डालें, प्रार्थना करके, तो आपका बच्चा बिल्कुल खुश और बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप उसको नदी को पार कर रही हैं, वैसे तो पार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पार कर रही हैं तो इस तरीके से प्रार्थना करके बच्चे के उतार के आप उसमें 1 ही रुपया डाल दो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया गिलट का जो होता है उसी को करके उतार करके बच्चे के और डाल दीजिए। सारी बीमारी और सारे जो बच्चों के कष्ट हैं, बच्चों का दोष है निकलने का, वहाँ से सारा समाप्त हो जाएगा और गंगा जी उसको अपने बाहों में ले लेंगी। पहले के ज़माने में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, तो वो कार्य जो करते थे वो बिल्कुल सही पक्का कार्य करते थे कि जो महिलाएं गर्भ से होती थीं उनको चाहे जितनी मतलब पूरा साल हो जाए, बच्चा जब तक 1.5 साल का बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता था, और तब तक उनको मायके या ससुराल नहीं जाना होता था। अगर बच्चा मायके में पैदा हो रहा है तो वो ससुराल नहीं जाएंगी,
अगर बच्चा ससुराल में हो रहा है तो वो मायके नहीं जाने देते थे। तो बच्चों को इस तरीके की कोई ऐसी बीमारी भी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब आजकल तो है कि मतलब मानती ही नहीं है महिलाएं, ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो जाना ही पड़ता है। तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर बच्चों के साथ करें। तो माय डियर पेरेंट्स, ऐसे ही बच्चों से जुड़ी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और दूसरों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुँचे। नमस्कार।